आप मेरे को बताओ, अब मुझे थोड़े समझदार लगे, आप सन्यासी हो, मेरे को बताओ, मैं हिंदू बनूँ तो मेरे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पता नहीं कितने कितने दुश्मन हो गए, इतने मतांतर 999 मत। फिर वो कहने लगा, तो ऋषि ने कहा कि सबको बुला लो, एक एक व्यक्ति को, सब में से उनके जो ठेकेदार हैं। तो बुला लिया गया और उन सब से ऋषि ने कहा कि सत्य बोलना पाप है या धर्म है? बोलिए जी, आप ही बता दीजिए, धर्म है धर्म है सत्य बोलना? बताओ, आप बताओ। झूठ बोलना धर्म है अधर्म है? इस तरह से चोरी करना पाप है अधर्म है? किसी बहन बेटी की रक्षा करना धर्म है? किसी को पानी पिलाना धर्म है? अच्छे कार्य करना धर्म है, बुरे कार्य करना धर्म है? सब ने जैसे विचार दिए। फिर ऋषि ने कहा कि भाई तुम अलग कहाँ से हो? तुम तो अलग अलग कह रहे हो, मैं तो उस मत से हूँ, उस मत से हूँ, उसमें तुम्हारे विचार तो एक हैं। फिर सबके उनसे कहा, सबने कहा कि जो हमारी दुकानदारी कैसे चल रही है, लोगों को मूर्ख बना करके ठगना है, इसलिए मत मतांतर बनाए हुए हैं। आज फलानी देवी का मंत्र है, आज फलाने का व्रत है, आज फलाने की नमाज है, आज जुम्मा की है, आज फलानी है, फलानी है, आज फलाना करना। हमारे मूल के जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ऋषि हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो ऋषि से रिसर्च बना है, मूल से हम भूल हो गए, इसलिए आज मानव जाति दुख पा रही है। अविद्या ही सब दुखों का कारण है। तो मेरा यही प्रयास है कि विद्या की ओर जुड़े और ऋषियों से जुड़े, और रही सही रूप में ऋषियों ने क्या कहा उससे जुड़े। अभी दो तरह के लोग हैं, मेरे तरह दिखने वाला किसी से आप पूछने लगेंगे ये बात बताओ, वो अपने चेले बनाने के चक्कर में आएगा, वह आप मेरे चेले बन जाओ, वहाँ दिक्कत आती है। ये आपकी बात से जुड़ी बात, मैं एक सवाल ये निकल रहा है कि जो विश्वविद्यालयों में जितनी भी अभी तक जो रिसर्च हुई है या जो भी थीसिस आए हैं परिवर्तन को लेकर, धर्म कन्वर्जन को लेकर के, इसमें एक जो जात है एक मुख्य कारण माना गया है। ठीक है जी, 2 मिनट में। तो ये जो धर्म परिवर्तन होता है तो इसमें जात को एक मुख्य कारण माना गया। जैसे ये पंजाब में हमने देखा है, जितना दलित समाज है सारा, कारण क्या है? हाँ। समाज में शोषण जो होता है जातियों के नाम पर, सही रूप आप से मानते हैं इसका ये कारण? बिल्कुल होता है। अबे जातियाँ क्यों हैं? जाति तो क्या, मनुष्य जाति, पशु जाति, जाति तो ये है, पक्षी जाति, ये हैं जातियाँ। तो ये जातियाँ थोड़ी ना है, ये तो हम लोगों को फूट डालो राज करने के तरीका है। ठीक है, हमारी तो वर्ण व्यवस्था जो योग्यता पर आधारित है। और कारण क्या आप कह रहे हैं कि हिंदू ये मुसलमान ये हो रहा है, ये सब कारण, ये सारे कारण हमारी अविद्या के कारण से। आपने एक बात और कही थी मेरे को, मैं थोड़ी सी ध्यान में नहीं आ रही है, तो इन सब को नष्ट करना है तो विद्या से जुड़ना ही पड़ेगा। मतलब दलित समाज का कोई व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से आगे आता है, अपनी समझ से आगे आता है, अपनी तेजता से आगे आता है, उसका एक आरएसएस में कारण क्या है? कारण एक और सरकार कहती है जातवाद खत्म करो, एक और जात के ऊपर नाम का आरक्षण देती है। एक 40 नंबर लेने वाला अधिकारी बन गया और बेचारा 90 नंबर लेने वाला पीछे रह गया। और उसमें भी जो तो दलित उससे समाज क्या में भी होगा? जो अमीर है, योग्य क्रीमिलियर, व्यक्ति वही आगे पीछे चलेगा। हो जाएंगे, वही चलेगा। अयोग्य व्यक्ति आगे चले गए, और अयोग्य व्यक्ति क्या करेगा इस देश का? वही हो रहा है इस देश के अंदर। उसमें ये भी है फिर असली गरीब जो हैं, चाहे किसी भी जाति को, उनको नंबर नहीं है। आरक्षण जातिवाद खत्म होना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए। और लेकिन शिक्षा के नाम पर उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए कि भाई नौकरी मिले। केवल शिक्षा में उन्हें सहयोग कर दो, जीवन जीने में सहयोग कर दो, लेकिन नौकरी में और योग्यता में कोई सहयोग नहीं। वहाँ केवल जो योग्य होगा वही शिक्षा और नौकरी तो को बराबरी के लिए तो फिर सरकारी स्कूलों से प्राइमरी स्कूलों को बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी बिल्कुल बनाना तभी पड़ेगा। मौका मिलेगा गरीब लोगों को। स्कूलों से नहीं होगा इस देश का उद्धार, गुरुकुलों से होगा, ऋषियों की परंपरा। मैं सहमत नहीं करूंगा गुरुकुलों से, स्कूलों की आपकी बात को। लेकिन एक सीबीएसई का सिलेबस है, एक कुछ स्टेट भी का बोर्ड अपना ये syllabus ऐसा है, एकेडमिक ये सिलेबस कुछ है ही नहीं। आज इसमें है क्या? मूर्ख बनाना है। डॉक्टर बन गया किडनी चोर। नहीं, वो बात आपकी नहीं नहीं ठीक है, नहीं, बेईमानी। जो जीवन का कुछ सिखा ही ना सके व्यक्ति, शिक्षा ही नहीं है वो। मैंने आपको डेफिनेशन दी। लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई तो जरूरी है। एमबीबीएस इतने सारे हैं, आयुर्वेद, अंग्रेजी दवाइयों में किसी एक बीमारी का इलाज हो तो मुझे बता दो, चैलेंज है मेरा। किसी एक बीमारी का इलाज हो तो, लेकिन आयुर्वेद के अंदर हर बीमारी का इलाज है। गुरुकुल में हर बीमारी, हर मानसिक बीमारी का इलाज है। इनको ये नहीं पता बीमारी शुरू कहाँ से। बीमारी शुरू मानसिक से, मन से होती है। मन से आपने कर लिया, भूख लग रही, खाया नहीं टाइम पे, मन आपने तोड़ दिया वहीं, शरीर की नहीं सुनी आपने। आपको बाथरूम करना, बाथरूम आपने कहा नहीं, आप बीमार हो गए। अपने मन को सही आपने नहीं समझाया, मन की नहीं सुनी आपने, सही चीज़। तो बीमारी आपके मन से होती है। इस मन को ठीक करने के लिए वेद के मंत्र और मंत्र का अर्थ विचार, ऋषियों से जुड़ना पड़ेगा। बार बार आपको वही कह रहा हूँ, गुरुकुल और ये ऋषि परंपरा, यही सब चीज़ों का आधार है।
कहीं तक चले जाओ, किसी समस्या को उठा लो, हर समस्या का समाधान ऋषि और वेद हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते जी। गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं इनको भाई।